शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि रेलेवेंट शख्सियत है आप, सफीर रहे हैं, पाकिस्तान के साबिक सफीर रहे हैं। तो सर ये कितना बड़ा इवेंट, क्योंकि अक्सर बेशतर लोग, हम आम जबान में बात करें ना, देखें एंकर पर्सन होने की हैसियत से लोग मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, अक्सर लोग सवाल करते हैं कि जनाब इसका पाकिस्तान की मईशत पर क्या असर पड़ेगा, महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी, बेहतर इंसान के मामलात हो सकेंगे। तो ये शंघाई ताउन तंजीम का इजलास तो है, लेकिन उसके साथ साथ ओवरऑल इसका पाकिस्तानी मईशत पर क्या असर पड़ सकता है? सबसे पहले तो जी देखें, ये जो हालात गुजर रहे हैं पाकिस्तान के अंदरूनी भी, बाहर के जब डोमेस्टिक भी, इसके अंदर आप देखें कि ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ये डेवलपमेंट है कि देखें ना, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की जो समिट्स होती हैं वो ये नहीं है कि हर रोज हो रही होती हैं जी। ये अब जो हो रही है और पाकिस्तान में हो रही है, इन ममालिक में देखें कि ये जो ममालिक मेंबर्स हैं इसके, वो टेक्निकली तौर पर, तकनीकी और माशी तौर पर बहुत बहुत अहम हैं। रूस है, चीन है, हिंदुस्तान है, ईरान जो दुनिया की लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर्स है वो है। इनकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन के लिहाज से भी, इनकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन के लिहाज से भी बहुत आम है ये मुल्क है, रूस, चीन, हिंदुस्तान, ईरान और फिर जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के मुल्क हैं। इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि नौ के पाकिस्तान का जो एक इमेज है वो बेहतर होता है, पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस रीइंफोर्स होती है कि जी इन्होंने इतनी बड़ी एक रीजनल जो कॉन्फ्रेंस है वो करवाई। फिर देखिए लीडरशिप जो है, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट्स यहाँ आ रहे हैं। हिंदुस्तान की आपने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंदुस्तान के भी उन्हें अपने वजीर खारिजा को भेज रहे हैं बाने के लिए। इसमें एक और बड़ी एक चीज होती है कि एफर्टलेस मीटिंग्स होती हैं साइड लाइन्स के ऊपर। वो इशूज जो आपको स्पेशली जाना पड़ता है उन मुल्कों में, आज यहाँ पर साइड लाइन्स में बहुत सारे ऐसे इशूज हैं, ऐसे होते हैं जो आप दोनों मालिक के जो लीडर्स साइड पर बैठकर खामोशी के साथ उन चीजों पर डिस्कस करते हैं और उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज है। बाकी एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो पाकिस्तान, जो यहाँ पर हमारे खित्ते के अंदर दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा इशू है, जो पाकिस्तान जिसके हम अरसा दराज से अब कहता हूँ मुतासिर रहे हैं, हम पर असर हो रहा है। जी 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 जी, हम मुतासिर रहे हैं दहशतगर्दी के ना, ये कहना चाह रहे हैं हम मुतासिर हो रहे हैं। तो आज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो मुल्क जिसमें रूस भी है, चीन भी है, जिसका वो भी उस पर असर होता है, आज वो बैठकर अफगानिस्तान जैसे मुल्क के मुतालिक ये एक राय कायम करेंगे, एक कंसेंसस डेवलप होगा कि इस इशू को कैसे रिजॉल्व किया जाए। तो इससे एक चीज ये भी तो है ना, देखें भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कोई भी कार्रवाई होती है, चाहे वो केपी की बात कर ली जाए, चाहे वो बलूचिस्तान की बात कर ली जाए, अभी कराची के अंदर एयरपोर्ट पर जो धमाका हुआ था उसके भी ताने बाने कहीं ना कहीं हमारे पड़ोसी मुल्क से जाके मिलते ही हैं। लेकिन सुब्रमण्यम जयशंकर जो कि भारत से रवाना होने से पहले ये बात कर रहे थे कि जनाब ये सिर्फ समिट में हम लोग जा रहे हैं, कोई दो तरफा बातचीत नहीं होगी। अच्छा, उसूली तौर पर अगर देखा जाए तो समझ ऐसा आ रहा है कि शायद भारत की इंटेंट भी नहीं है पाकिस्तान से बात करने की। यहां पर कितना ब्रेक थ्रू हो सकता है शाहिद साहब? देखिए जी, मैं आपको बता दूं, फॉरेन पॉलिसी के अंदर मैं प्रैक्टिशनर रहा हूं, कोई चीज आखिरी लफ्ज नहीं होता। अगर ये वहां पर बोल कर आए हैं, मैं नहीं कर सकता, मैं गारंटी तो कोई भी नहीं कर सकता। तो वो वहां पर डोमेस्टिक जो उनकी ऑडियंस है, जिनको उन्होंने प्रिपेयर किया, देखे ना, उनकी हर इलेक्शन कैंपेन के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ उनकी कैंपेन होती, जबकि हमारी इलेक्शन के अंदर इंडिया इशू ही नहीं होता। तो वो डोमेस्टिक अपनी जो ऑडियंस है उसको भी वो अपनी तरफ उनको खुश करने की कोशिश करें। लेकिन यहां पर आकर क्या होता है मैं कह नहीं सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी हो भी सकती है कि साइड लाइंस के ऊपर बैठकर उनसे मुलाकात की जाए। उनका रवैया अलग है ना, आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले, अभी कुछ तकरीबन 1-2 साल पुरानी बात है ना, जब गोवा के अंदर यही समिट का मुनक्किद हुई थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर खारजा की हैसियत से गए थे, तो एज अ होस्ट नेशन होते हुए ये जयशंकर का जो रवैया था पाकिस्तान टुवर्ड्स पाकिस्तान, बड़ा अफसोसनाक था। ये देखें जी, ये उनका अपना नहीं है, वो एक प्रोफेशनल डिप्लोमेट भी रहे हैं और माने दाने अपने एक क्या नाम बड़े मंजे हुए एक डिप्लोमेट भी हैं और अब फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। ये उनकी हुकूमत की ये डिसीजन थी कि जी ना मिला जाए जी। क्या ये अक्लमंदी थी? मैं नहीं समझता, क्योंकि जो जब देखिए ना, अगर आप ये मुल्क जिस तरह अमेरिका और रूस हैं, तो दो मुल्क कितने दूर हैं, ये तो आपके बॉर्डर साथ मिल रहे हैं, कोएग्जिस्टेंस की बड़ी जरूरत है, जिसे कहते हैं ना टिरनी और ज्योग्राफी है कि आपकी ज्योग्राफी मिली भी है,
कोई चॉइस आपकी नहीं है, कोई एग्जिस्ट करना है आप, और नहीं तो नॉर्मल रिलेशनशिप रख लें। इसके लिए जरूरी है कि आप बात करेंगे मिलके। उन्होंने ये गलती की थी, बहुत बड़ा ब्लंडर था, हो सकता है कि इस दफा उसको वो अवॉइड करें, हो सकता है कि पॉसिबिलिटी हो कि साइड लाइन पर मिल लें, मैं इसके मुताबिक कह नहीं सकता, लेकिन अगर मिल लेते हैं तो बड़ी दानिशमंदी होगी।